Morning, students. Today we are going to read a poem which is in your textbook, classroom course book, term first. ठीक है? So good morning, class fourth. We are going to read a poem today which is The Time to Talk. Okay? This poem is all about friendship. What is friendship and how the humans, है ना, how the humans are social animal. Okay, so first we go through the poem, then we will going then I am going to tell everything about this poem. Okay, so this poem is The Time to Talk. When a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk, I don't stand still and look around on all the hills I haven't told and shout from where I am, what is it? No, not as there is a time to talk. I thrust my hoe in the mellow ground. Hey, 1 second, just a second. I should rotate this. Now you can see it clearly. Okay, so where were we? So we are going to read a poem today, The Time to Talk. Good afternoon, all of you. It's a time to read the poem, The Time to Talk. Okay, first we go through the complete poem, then we are going to understand it. I am gonna tell you everything about this poem. This poem is based on friendship. ओके, ये पोएम जो है पूरी फ्रेंडशिप पे बेस है, फ्रेंडशिप पे लिखी हुई है और किस एंड वाई ह्यूमंस आर कॉल्ड सोशल एनिमल्स और इन सब चीज़ों पे. वी आर अ सोशल क्रिएचर. ओके, हम क्या है? सोशल क्रिएचर है. मतलब सोशल मतलब घुल मिल के रहने वाले, बातचीत करने की आदत है हमें, कनेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में हमारे. ठीक है, सो नाउ I am going to start the poem. Okay, I will read it first, then I am going to tell you, okay, what the poem is about. When a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk, I don't stand still and look around on all the hills I haven't towed and shout from where I am, what is it? No, not. As there is a time to talk, I thrust my hoe in the mellow ground, blade end up and 5 feet tall, and plot. I go up to the stone wall for a friendly visit. Okay. So, what is the first line of the poem? First line of the poem क्या है? When a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk. क्या हुआ? When a friends call to me, जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को आवाज़ लगाई, मुझे आवाज़ लगाई, कहाँ से? ऑल द वे फ्रॉम द रोड, रोड से मेरे को आवाज़ लगाई और उसने अपना एंड स्लोज हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा धीरे किया. ठीक है, एक मीनिंग वॉक के लिए. मीनिंग वॉक मतलब बातचीत करने के लिए. ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी आपको बुलाते होंगे ना, आपके घर के नीचे खड़े होकर आवाज़ लगाते होंगे, सोनू, चिंटू, चलो खेलने चलो, चलो आओ बात करते हैं कुछ. ठीक है, तो वैसे ही ये जो फ्रेंड है, मतलब ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो आदमी है, इसका भी फ्रेंड आया हॉर्स लेके, और किस चीज़ के लिए आया? बातचीत करने के लिए. और ये जो है, ये बंदा, ये क्या है? फार्मर है. और ये क्या कर रहा था? फार्मिंग कर रहा था. ठीक है, आई डोंट स्टिल एंड लुक अराउंड ऑन द हिल्स आई हैवंट टोड. क्या करा मैं? क्या हुआ? आई डोंट स्टैंड स्टिल मतलब मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहले खड़ा हुआ और मैंने अपना काम देखा. ठीक है, कि मैंने अभी तक कौन कौन सी हिल्स है, मतलब कौन कौन सी हिल्स है जो मैंने अभी तक
होड़ नहीं की है। होड़ मतलब जोती नहीं है, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं, खेत जोतते हैं। वो लोग क्या करते हैं, खेत में वो देखा होगा ना, ट्रैक्टर चलते हैं, एक लाइन बनते जाती है, तो वो काम होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि मैंने व्हेन ए फ्रेंड्स कॉल्स टू मी, जब मेरे को फ्रेंड ने कहाँ बुलाया, रोड से आवाज़ मारी, और उसने अपने घोड़े को धीमा किया और मेरे को बातचीत करने के लिए बुलाया, तो मैं खड़ा नहीं रहा और आसपास अपना जो बचा हुआ काम है उसको नहीं देखा पहले, और मैंने चिल्लाया नहीं वहां से कि व्हाट इज इट, क्या है ना। नो, मैंने ऐसा नहीं किया। नॉट एज देयर इज अ टाइम टू टॉक, क्योंकि हमेशा बात करने के लिए समय होता है। आई थर्स्ट माई हो इन द मेलो ग्राउंड, कभी देखा होगा ना, जो खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, वो अपना पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, एक्स एक्स हो गई, कुल्हाड़ी जो होती है, पूरी ग्राउंड में ऐसे धसा देते हैं, ठीक है ना, जोर से मार के। तो वैसे ही इसने भी किया। आई थर्स्ट माई हो इन द मेलो ग्राउंड, ब्लेड एंड अप एंड 5 फीट टॉल, मतलब जो पूरी 5 फीट की जो पूरी ब्लेड थी, वो कहाँ हो गई, वो जमीन के अंदर चली गई, ग्राउंड के अंदर। और उसके बाद मैंने क्या किया, एंड प्लॉड, प्लॉड मतलब चलने लगा, थक गया, प्लॉड मतलब क्या होता है, थके हुए पे। तो मैं थके हुए गया, और बाउंड्री वॉल होती है खेत के आसपास, ठीक है, तो वहां तक गया। आई गो अप टू ए स्टोन वॉल, स्टोन वॉल मतलब पत्थरों की जो वॉल थी, दीवार थी, वहां तक गया। फॉर ए फ्रेंडली विजिट, फॉर ए फ्रेंडली विजिट मतलब अपने फ्रेंड से मिलने, बातचीत करने। तो इस पूरी पोयम में किस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, फ्रेंडशिप पे जोर दिया है, बातों पे जोर दिया है, कि हमेशा क्या होता है, भले आप कोई सा भी काम कर रहे हो, लेकिन बातचीत करने के लिए हमेशा समय होता है। क्या है, क्या होता है कि जब आप जैसे, क्या होता है कि आप घर पे आए, आपके पापा कुछ काम कर रहे हैं और आपने पापा से कुछ बोला, तो आपके पापा क्या करते हैं कि वो काम करते जाते हैं और फिर पूछते हैं क्या है ना, काम करते जा रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं क्या है, आपकी तरफ वो देखते भी नहीं है। पर ये बंदा क्या बोल रहा है, बातचीत करने का समय हमेशा होता है, ठीक है। और अगर आपने पापा से बोला कि मेरे को कहीं घुमाने ले जाओ, या मम्मा से बोला, या अपने दोस्त से बोला कुछ भी, दोस्त वीडियो गेम खेल रहा है और दोस्त क्या कर रहा है, आपने उससे कुछ जाके पूछा, वो बोल रहा है हाँ बोलो, लेकिन वो अभी भी वीडियो गेम में आपकी तरफ देख नहीं रहा है। तो हमेशा बातचीत करने का समय होना चाहिए, और होता है आपके पास, कोई भी काम ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इस मतलब इस पोयम में ऐसा है। ये पोयम किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ठीक है। काफ़ी मीनिंगफुल पोयम है, अगर आप बड़े हो जाओगे तो आपको काफ़ी मतलब इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द पोयम, सो इट्स टाइम दैट वी कंटिन्यू to the question answers, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन ओनली, ओके। ए फ्रेंड ऑफ द पोएट कॉल्स हिम फ्रॉम, जो पोएट का जो फ्रेंड है उसने उसे कहाँ पे बुलाया, कहाँ से बुलाया, ओके। ए द गार्डन, हिज हाउस, और द रोड, कहाँ से बुलाया, ऑब्वियसली द रोड। द पोएट डजंट स्टैंड स्टिल टू टॉक टू हिज फ्रेंड, हेल्पर, कोवर्कर। पोएट बिल खड़े होके बात, द पोएट डजंट स्टैंड स्टिल मतलब पोएट क्या हुआ, पोएट एक जगह खड़े होके, पोएट एक जगह खड़े होके बिल्कुल मतलब एक जगह बिल्कुल एक जैसा खड़ा हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और पोएट किससे बात करने करने जा रहा था, फ्रेंड से। द पोएट थर्स्ट इज हो इन द मेलो ग्राउंड, द हो ऑफ द पोएट स्टूड 5 फीट टॉल, राइट, ट्रू और फॉल्स लिखना है। द पोएट मेक्स हिज फ्रेंड वेट फॉर आवर्स टू मीट हिम, फॉल्स है या ट्रू है, क्या पोएट ने घंटों तक अपने फ्रेंड को रखा, इंतज़ार करवाया बातचीत करने से पहले, नहीं, फॉल्स है ये। द पोएट्स फ्रेंड केम इन ऑन हॉर्सबैक, यस ट्रू है ये, पोएट का फ्रेंड हॉर्स पे आया था। द पोएट रशेस टू हिज फ्रेंड टू टॉक टू हिम, ट्रू। द पोएट टेक्स हिज हो इन ऑन हिज शोल्डर एंड गोज टू हिज फ्रेंड,
फॉल्स, उसने तो मेलो ग्राउंड में अपना हो रख दिया था। वॉट डज द पोएट मीन बाय नो नॉट इज देयर इज अ टाइम टू टॉक? पोएट का मतलब, पोएट का इस लाइन से क्या मतलब है? नो नॉट इज देयर इज अ टाइम टू टॉक मतलब, नो नॉट इज देयर इज अ टाइम टू टॉक मतलब इसका मतलब बहुत अलग है। नो नॉट मतलब ये नहीं कि नहीं होता, इसमें मतलब क्या है, हमेशा बातचीत करने का समय होता है। वॉट डज द पोएट डू व्हेन हिज फ्रेंड कम्स टू टॉक टू हिम? तो उसने क्या करा, अपना हो मेलो ग्राउंड में 5 फीट टॉल रख दिया और पोएट से बात करने के लिए स्टोन वॉल तक गया। वॉट डज द पोएट गो फॉर ए फ्रेंडली, वॉट डज वाई डज द पोएट गो फॉर ए फ्रेंडली विजिट? बिकॉज देयर इज ऑलवेज टाइम टू टॉक। ओके, इसलिए हो गया। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द पोएट्स बिहेवियर? पोएट्स बिहेवियर से आप क्या लर्न करते हो कि हमेशा क्या होना चाहिए, बातचीत करने का समय होना चाहिए और फ्रेंडशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर राइमिंग वर्ड्स। वॉक के लिए आप क्या लिखोगे? टॉक लिख दोगे, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स जो है इनका क्या करना है आपको? टॉल, ए टॉक लिखोगे तो वॉक हो जाएगा, टॉक वॉक, ठीक है। टॉक वॉक, वॉल टॉल, मतलब टॉल के आगे क्या लिखोगे? वॉल लिख सकते हो। वॉक के आगे क्या लिख सकते हो? टॉक लिख सकते हो, है ना। और टॉड के लिए आप रोड लिख सकते हो, टॉड रोड, रोड। और बोट, और होड भी लिख सकते हो। ग्राउंड के लिए आप क्या लिख सकते हो? ग्राउंड के लिए आप लिख सकते हो ग्राउंड अराउंड, राउंड लिख सकते हो, राउंड अराउंड, ग्राउंड सराउंड, ठीक है। टॉल के लिए क्या लिख सकते हो? वॉल लिख सकते हो। विजिट के लिए, विजिट, विजिट के लिए आप लिख सकते हो, पोएम में देखते हैं विजिट के लिए क्या है। विजिट के लिए आप लिख सकते हो, विजिट के लिए इजिट भी लिख सकते हो, इजिट, इट लिख सकते हो विजिट के लिए, ईट। और ईट, ई ए टी वाला। और मिसलीड भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। आपने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। सो गुड बाय।